कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन का यह बयान है कि हां, हमने मारा है। जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी या दहशतगर्द आएगा उसको मारेंगे और सरहद पार भी मारेंगे। साहब जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि साहब लाशें उठाने का काम सिर्फ हमारा है, भारत पर अटैक क्यों नहीं करते? ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो सर आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि कोई जंग शुरू हो जाए, दोनों तरफ से अटैक्स हो जाएं? क्या चाह रहे हैं आप? मेजर साहब आप तो कम से कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को आप खराब से खराब तर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानात से, अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से। मैं तो 20 दिन था कश्मीर में और मैं कमर चीमा साहब की तरह या बाकी किसी और की तरह मैं कोई टैक्सी में बैठ के नहीं घूमा, मैं बाइक पे घूमा हूँ पूरा। हम देंगे कुर्बानियां, एलओसी के लोग देंगे कुर्बानियां, लेकिन ये कि उनका भी तो नुकसान हो ना, उनके भी आकर लाशें उठाए ना वहां से, वो जाकर करे ना उधर उधर जाकर सारे हिंदुस्तान में दफन अपने फौजियों की लाशें। हमने ही ठेका उठाया हुआ लाशें उठाने का। जो टेररिस्ट आके बैठे हुए थे, हमें उसकी बिल्कुल एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन मिली और जब पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन स्टार्ट किया तो हमने जवाबी हमले में उनके वो लॉन्च पैड खत्म कर दिए। हैप्पी दिवाली सर। यू कैन से दैट, ओके। एंड ये जो है टेररिस्ट किसी भी हालत में हम कश्मीर में आने नहीं देंगे। जहां तो घर में घुस के मारेंगे जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो किया, जहां एलसी पे मारेंगे, अगर किसी तरीके से अंदर आ जाते हैं तो 2019 को 370 और 35 से हटा दिए गए। पाकिस्तान तब से बौखलाया हुआ है, बड़ी कोशिशें करी लोगों को भड़काने की, कहा खून की नदियां बहेंगी, कहा कि कश्मीर एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, घुसपैठी करने की कोशिश करी और जो सेब उगाते थे उनको मारा, दुकानदारों को डराया, हर जगह फेल हो गया। अब आखिरी में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक जरिया बाकी रहा है और वो जरिया क्या है? वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करवाए आतंकवादियों की और आम कश्मीरियों पे कहर ढाए, उन पे जुल्म करे। लेकिन इसका बहुत तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया इंडियन आर्मी ने और हमारे पास अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि अपने फौजियों की लाशें उठाते उठाते हम परेशान हो गए। पाकिस्तानी फौज क्यों कुछ नहीं करती? शायद आपने सुना नहीं सुना फारूक हैदर साहब का स्टेटमेंट, जो आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, इमरान खान सिर्फ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। यहां पे हम लोग अपने लोगों की लाशें उठाते उठाते परेशान हो गए। क्यों नहीं अटैक करते भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे जैसे उन्होंने हमारे में करा था? क्यों नहीं करते ये सब? हम कब तक लाशें उठाएंगे अपने? ये बयान है फारूक हैदर साहब का और ऊपर से कोर कमांडर 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन का यह बयान है कि हां, हमने मारा है। जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी या दहशतगर्द आएगा उसको मारेंगे और सरहद पार भी मारेंगे और करा भी है। देखिए, पहली बार कमर चीमा ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जबान बोल रहे हैं। इंडिया के कोर कमांडर 15 कोर के जो कश्मीर घाटी के इंचार्ज हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने पाकिस्तानियों को मारा और पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी या कोई जर्नलिस्ट नहीं, आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सबके सामने कह रहा है कि साहब हम लाशें उठाते उठाते परेशान हो गए हैं। उनका वीडियो हमने प्ले करा था। नहीं तो सर आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि कोई जंग शुरू हो जाए, दोनों तरफ से अटैक्स हो जाएं? क्या चाह रहे हैं आप? क्योंकि जाहिर है यहाँ से कोई भी नहीं भेजा जा रहा है। आप लोग खुद ही, कल भी आपका एक जो था वो हेलीकॉप्टर गिरा है, अब पता नहीं वो आप लोग यहाँ भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, खुद मार दिया, खुद गिर गया। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और आई होप कि मेजर साहब आप तो कम से कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को आप खराब से खराब तर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानात से, अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से, जो आपके दिल में खत्म ही नहीं हो रही है पाकिस्तान के लिए। अगर आप यही करते रहे तो फिर खराब की तरफ ही जाएंगी, अच्छाई की तरफ कभी भी नहीं आएंगी। चाहे इमरान खान साहब हो यहाँ पे या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जाहिर है आपको रिएक्शन तो देगी। फारूक हैदर, आपको पता है, अगर पता होगा,
तो वो ही बिलोंग्स टू PMLN, वो ऑपोजिशन पार्टी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये PMLN के दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनी थी। तो पॉलिटिकली दे हैव डिफरेंसेस, बिकॉज जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, तो वो एक जारी बात है, उस सेंस में भी बात हो सकती है। मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप 5 अगस्त के बाद देखें कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक्शन लिया है यहाँ पे कश्मीर में, उसके बाद में हालात नॉर्मल है और पाकिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, सारे एक पेज पे हैं कि हमें इंडिया को ये बताना है कि इस तरह लोगों को गला घूंट के, उनकी आजादी छीन के, उनके बुनियादी हकूक छीन के, आप लोगों को कितनी को देर 8 लाख 9 लाख फौज के दबाव में और डरा के दुकानें बंद करा के, और अजीत डोवल साहब बंद दुकानों के आगे पकौड़े जलेबियां खा के चले जाएंगे और कहेंगे जी कश्मीर ठीक है। दरअसल मेजर साहब मैं आपको बात बताऊं, ये मसला कश्मीर का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है, ये मसला उन बुनियादी वैल्यूज का है जिसके आप और हम सिग्नेटरी हैं। बिल्कुल कमर चीमा साहब, ये कहा था कि हम कमर चीमा साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कमर चीमा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी से मैं फौरन से वैभव के पास आता हूं और वैभव से पूछने के, ये जो मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तानी इतना झूठ बोल रहे हैं ना कि वहां पे कर्फ्यू है, आप लोग तो कभी गए नहीं कश्मीर। मैं कल आया हूं, कश्मीर नहीं गए। मैं कल आया हूं, मैं कल रात लेट नाइट की फ्लाइट, मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी, मैं 6 बजे की फ्लाइट में 8 बजे दिल्ली पहुंचा हूं, मैं कश्मीर आया हूं। सर सुनिए, मैं नॉर्थ कश्मीर गया हूं, मैं साउथ कश्मीर गया हूं, आप लोग पंजाब के बाहर जिंदगी में नहीं गए, फिर आप लोग कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज आपको आती कहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्राउंड पे आप कभी गए नहीं। सर सुनिए, कमर चीमा साहब डिबेट का डिसिप्लिन बना रहे। आप जब कमर चीमा साहब नो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे। आप लोग जिंदगी भर कश्मीर, कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं गया, और जो इलीगली घुसपैठ करके आया फिर वो वापस पाकिस्तान नहीं गया। तो ये स्टोरी आपको सुनाता कौन है? वैभव, आप भी कश्मीर में थे 10-12 दिन और आपने पूरा कश्मीर घूमा, जरा कमर चीमा साहब को बताइए ये स्टोरी आती कहां से इनके पास? देख, मैं तो 20 दिन था कश्मीर में, और मैं कमर चीमा साहब की तरह या बाकी किसी और की तरह मैं कोई टैक्सी में बैठ के नहीं घूमा, मैं बाइक पे घूमा हूं पूरा कश्मीर, एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया है मैंने। उसकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने ट्विटर पे डाली थी, कमर चीमा साहब चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल वो जाएंगे नहीं, और क्योंकि सवाल करना तो इनके यहाँ, इनको एक एजेंडा ISPR जो गोबल्स गफूरा ने दिया है, ये उसी को टो करते हैं, उसी लाइन को, और तो कुछ नहीं करते, इनका कैरियर उसी पे बेस्ड है। दूसरी बात, ये फारूक हैदर साहब जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन सिटीजन है, क्योंकि POK और गिल बल्तिस्तान इंडियन टेरिटरी है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है। और दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि फारूक हैदर साहब की हैसियत क्या है। पाकिस्तान में फारूक हैदर साहब की हैसियत वो है जो कि इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट में 20 ग्रेड का जो एम्प्लॉय होता है इनके गवर्नमेंट का, उसकी हैसियत उनसे ज्यादा है। वो अपने ऑफिस में एक प्यून हायर नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी नहीं है उनके पास। तो ये जो हम एक पेज पे हैं, ये वो पेज है जिसपे इमरान और बाजवा हैं, जिस पेज को फाड़ने के लिए आजकल मौलाना फजलुर रहमान चले हैं। अब वो हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता,